Good morning, dear student. Today we are going to learn use of has, had, second interrogative sentence. But previous video I have taught use of has, have, had, affirmative, negative, interrogative, negative sentence. But today we are going to learn use of has, have, second interrogative sentence. आज हम लोग हैज हैव का जो है सेकेंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस सीखते जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है हैज हैव का जो है अफर्मेटिव नेगेटिव और सेकेंड इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था। आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो है हैज हैव का जो है सेकेंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। तो सेकेंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं दूसरा प्रश्न वाचक वाक्य। फॉर्मूला लिखते हैं पहले व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है हैज, हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर लिखना है। उसके बाद हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट लिखना है प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस दूसरा प्रश्नवाचक भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने एक फार्मूला लिखा है, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी फार्मूला। लिखते हैं पहला शब्द तुम्हारे पास क्या घमंड है। तुम्हारे पास क्या घमंड है। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, जब भी कब की उसे बीच में आएगी तो उसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना है। तो क्या क्या होती है, वाट लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला में हैज, हैव, हैड है, तो हमें तीनों में से एक चीज लिखना है। तो यहाँ पे तुम्हारे है और यहाँ पे है सारा चल रहा है कि हमको हैज है लगाना है। तो यहाँ पे है लगेगा कि है, क्योंकि तुम्हारे है बहुवचन बता रहा है, तुम्हें है लगाना है। देखेंगे व्हाट हैव यू ट्राइड। तुम्हारे पास क्या घमंड है। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है। तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है, कब आ गया है, तो कब का अर्थ क्या होता है, व्हेन लिखते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हमको हैज हैड में से लिखना है आ गया तो इससे साफ चलना है कि हमको हैज हैव लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर हैज हैव है तो है और था थी आएगा तो है लगाना है। सिंगुलर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे अगर है तो आपको है लगाना है, प्लूरल जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको है लगाना है। तो यहाँ पे तुम्हारे आया है तो आपको लिखना है हैव यू, समय का टाइम फॉर मी, व्हाट हैव यू टाइम फॉर मी। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है।
उन लोगों के पास ना था कैसे है, कैसे आ गया है तो हमको क्या लगाना है, कैसे का जी हाउ। अब यहाँ पे है आया है तो हमको लगाना है। उन लोगों का है जी दे। धन का क्या होता है जी, धन का अंग्रेजी वेल्थ होता है। तो इतना धन है, सो मच वेल्थ। व्हाट हैव दे सो मच वेल्थ, उन लोगों। तो मैंने फार्मूला से उतारना है कब कैसे हमने हाउ लिख दिया, उसके बाद हैव लिख दिया, उन लोगों ने दे लिख दिया। इतना धन का जो है सो मच हो गया और वेल्थ लिख दिया है, सो मच वेल्थ। सीता के पास 4 गाय और 2 नौकर क्यों हैं। सीता के पास 4 गाय और 2 नौकर क्यों हैं, क्यों का अंग्रेजी हमें लिखना है वाई। अब हमको लिखना है की अंग्रेजी क्या होती है हमारा, है की अंग्रेजी आपको हैज में एक लिखा, सीता का क्या होगा हैज सीता। अब लिखा है 4 गाय, 4 cows and 2 servants. What has Sita 4 cows and 2 servants? Why has Sita 4 cows and 2 servants? कैसे बना, मैंने क्यों कर्जी में लिखा, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ड लिखा, सीता सब्जेक्ट में लिखा। अब 4 गाय है, 4 काउस और 2 नौकर है एंड 2 सर्वेंट। तुम्हारे पास कहाँ धैर्य है, तुम्हारे पास कहाँ धैर्य, कहाँ है जी वेयर। अब हमको हैज में से चीज लिखना है तो लिखेंगे हैज, तुम्हारे का है जी यू, धैर्य का पेशेंस। वाई हैज यू पेशेंस, तुम्हारे पास कहाँ धैर्य है, कहाँ का जी वेयर, है का जी क्या हो गया हैज हो गया, तुम्हारे का यू और धैर्य का पेशेंस। हमारे पास कब इस काम के लिए समय था, तो कब आया है, कब के वजह में लिखा व्हेन, और यहाँ पे था आ गया तो हमको लगाना है हमारी गाड़ी थी वी। अब इतना लिखने के बाद सबसे पीछे था समय है टाइम, के लिए गाड़ी थी फॉर, इस काम को दिस वर्क, व्हेन हैव यू टाइम फॉर दिस वर्क। अब क्या करना है, अगर इसका जो है सेकेंड इंटरगेटिव का इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसको कहते हैं दूसरा प्रश्नवाचक
नकारात्मक वाक्य लिखेंगे। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर प्लस हैज, हैव, हैड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस कम्प्लीमेंट। फार्मूला क्या लिखना है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, उसके बाद आपको हैज, हैव में से फिर सब्जेक्ट, नॉट प्लस कम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, तो एक देखते हैं। मेरे पास क्या गुड़ नहीं था? मेरे पास क्या गुण नहीं था, क्या करें जी? व्हाट। अब जो है था का जी क्या हो गया? है। मेरे का जी है, यहाँ नहीं लिखा है, लिखेंगे नॉट। गुण का क्वालिटी। व्हाट हैड आई नॉट क्वालिटी? तो मेरे पास क्या गुण नहीं था? व्हाट हैड आई नॉट क्वालिटी। मेरे पास क्यों बुद्धि नहीं है? मेरे पास क्यों बुद्धि नहीं है? क्यों कह रही थी? वाई। है कह रही थी, क्या हो गई? यहाँ पे है कह रही, हम यहाँ पे लिखे मेरे है तो लिखेंगे है। मेरे का कह रही आई, यहाँ पे नहीं है, लिखेंगे नॉट। बुद्धि का माइंड, आई हैव, व्हाट हैव आई नॉट माइंड, क्या मेरे बुद्धि नहीं है? तो आपको इन्हीं फार्मूलाओं के साथ जो है इंटीग्रेटिव नेगेटिव भी बनाना है। एक और फार्मूला है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, whose प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। देखिए, मेरे पास कितना पैसा था? मेरे पास कितना पैसा था? कितना करें जी? हाउ मच और हाउ मेनी होता है, मैंने आपको पहले एक बार लिखवा चुका हूँ मैं। तो कितना करें जी? हाउ मच और हाउ मेनी होता है, लेकिन पैसों को गिना जा सकता है। तो जहाँ पे गिना जा सके तो वहाँ पे आपको हाउ मच का प्रयोग करना है। जहाँ पे आप गिना जाए वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करना है, हाउ मैनी। अब इसके बगल नाउन क्या है? मनी, मनी। था का जी हैड, मेरे का जी आई। हाउ मनी मनी हैड आई, मेरे पास कितना पैसा था? तुम्हारे पास कौन सा कलम है? तुम्हारे पास कौन सा कलम है? कौन सा कलम जी क्या होता है? विच। अब इसके बगल नाउन क्या है? पेन, लिखेंगे पेन। अब यहाँ पे है आया है, तो है आ रहा है तो हमको हैज हैव में से लिखना है। तो तुम्हारे लिखेंगे हैव यू। विच पेन हैव यू, तुम्हारे पास कौन सा कलम है? उसके पास किसका घर है? उसके पास किसका घर है? किसका घर है जी? हुज। और नाउन क्या है? घर, लिखेंगे हुज होम। है जी क्या होती है? लिखेंगे हैज और लिखेंगे ही।
हुज होम हैज ही, उसके पास किसका घर है। तो मैंने आपको हैज हैव का जो है मैं ट्रांसलेशन बताया। आपको इंग्लिश सेकेंड टू कैसे बोलना है, जैसे व्हेन हैव यू पेन, व्हाई हैव यू पेन, व्हाट हैव यू पेन, वेयर हैव यू पेन, which pen have you, how many pen have you, whose pen have you। ये तो इंग्लिश में पहले आपको हिंदी बोलना है फिर इंग्लिश बोलना है, जस्ट लाइक दैट। मेरे पास क्या बुद्धि है, व्हाट हैव आई माइंड। मेरे पास क्या गुण है, व्हाट हैव आई क्वालिटी। मेरे पास क्या ज्ञान है, व्हाट हैव आई नॉलेज। मेरे पास क्या सम्मान है, व्हाट हैव आई ऑनर। तुम्हारे पास क्या सम्मान है, व्हाट हैव यू ऑनर। तुम्हारे पास क्या पैसा है, व्हाट हैव यू मनी। तुम्हारे पास पैसा कब था, व्हाट हैव यू व्हेन हैव यू मनी। तुम्हारे पास पैसा कैसे है, हाउ हैव यू मनी। तुम्हारे पास पैसा क्यों है, वाई हैव यू मनी। तुम्हारे पास पैसा कब था, व्हेन हैड यू मनी। तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मैनी मनी हैव यू। हमारे पास कितना पैसा है, हाउ मैनी मनी हैव वी। मेरे पास उन लोगों के पास कितना पैसा है, हाउ मैनी मनी हैव दे। तुम्हारे पास क्या गाय है, व्हाट हैव यू काउ। हमारे पास क्या गाय है, व्हाट हैव वी काउ। मेरे पास गाय कब है, व्हेन हैव आई काउ। मेरे पास गाय क्यों है, व्हाई हैव आई काउ। मेरे पास गाय कहाँ है, वेयर हैव यू काउ। मेरे पास गाय कैसे है, हाउ हैव आई काउ। तुम्हारे पास क्या धैर्य है, व्हाट हैव यू पेशेंस। तुम्हारे पास धैर्य कैसे है, हाउ हैव यू पेशेंस। उन लोगों के पास धैर्य कैसे है, हाउ हैव दे पेशेंस। तुम्हारे पास पैसा क्यों है, तुम्हारे पास धैर्य क्यों है, वाई हैव यू पेशेंस। तुम्हारे पास धैर्य कहाँ है, वेयर हैव यू पेशेंस। तुम्हारे पास कितना नमक है, हाउ मच सल्ट हैव यू। हमारे पास कितना नमक है, हाउ मच सल्ट हैव वी। तुम्हारे पास किसका कपड़ा है, व्हिच शर्ट हैव यू। तो आपको ऐसे ही हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बोलना है, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने आपको बोला इंग्लिश में कैसे बोलना है, जैसे व्हाट हैव यू मनी, वाई हैव यू मनी, व्हेन हैव यू मनी, वेयर हैव यू मनी, हाउ हैव यू मनी, हाउ मच मनी हैव यू, which money have you, which money have we। What have I patience, why have I patience, where have I patience, where have I patience, how have I patience। What have you mind, why have you mind, where have you mind, when have you mind, हाउ हैव यू माइंड। तो आपको जैसे इंग्लिश मैंने आपको बताया ऐसे आपको इंग्लिश बोलना है और वैसे आपको जो है आपका ट्रांसफर बनाना है। थैंक यू सो मच।